नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक पॉइंट पर आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी जानते हैं कि डेली बेसिस पे कोई ना कोई वैकेंसी निकलती रहती है जिसको लेकर हम अपडेट कर देते हैं। कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो उसको हम अपडेट कर देते हैं और अपडेट करने के बाद उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है वो टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज जिस सब्जेक्ट की मैं बात करने वाला हूँ वो आपका बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी के फाइनल रिजल्ट को लेकर है, और वो आईटीआई कैंडिडेट के लिए। अब आप सभी इस नोटिस को पढ़ चुके होंगे, जितने भी रिजल्ट ये पब्लिश किए गए हैं उस नोटिस को एटलीस्ट सभी लोगों ने देख चुका होगा कि कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ, कितने लोगों का क्या हुआ, कितनी वैकेंट सीट। मैं चर्चा करने वाला हूँ कि सीटें अभी वैकेंट कितनी हैं, कितनी सीटें खाली हैं, कितनी सीटें निकाली गई थी, कितनी सीटें उसमें भरी जाएंगी गई हैं और कितनी सीटें अभी खाली हैं। क्या दोबारा से स्क्रूटनी प्रोसेस होगा, यानी मेधा सूची दोबारा बनेगी, उस पे हम चर्चा करने वाले हैं। और कुछ ट्रेड ऐसे हैं जिनमें एक भी कैंडिडेट को नहीं लिया गया है, यानी पूरा पूरा सीटें खाली गई हैं। और वहीं पे कुछ ट्रेड ऐसे हैं कि जिनका रिजल्ट ही पब्लिश नहीं किया गया है, लेकिन नोटिफिकेशन में जो बीटीएससी द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें बताया जा रहा है कि आपका रिजल्ट पब्लिश हो चुका है। तो हम चलते हैं, कुछ कंटेंट तैयार किए हैं जो मैंने, आप देखें तो ये कंटेंट है आपके। हम इस पे एक एक पॉइंट को कवर करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा कवर कर लेते हैं नोटिस को। नोटिस आपने एटलीस्ट पढ़ा भी होगा और मैं एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूँ कि नोटिस में आपका बताया जा रहा है कि 7 से लेके 36 तक सभी, यानी व्यवसाय अनुदेशक के विभिन्न पदों पर अंतिम परीक्षा फल का प्रकाशन कर दिया गया है। केवल एक को 8/2023, यानी इसको छोड़ के बाकी सभी का रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये इसकी ऑफिशियल नोटिस है। नोटिस में ये बताया जा रहा है कि बाकी केवल 8/2023, यानी ये 8/2023 आपका आरएसी का ट्रेड होता है। आरएसी का ट्रेड जो है था उसकी अभी सूची तैयार नहीं है, मेधा सूची तैयार नहीं है, बाकियों की आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया है, ऐसा इन्होंने नोटिस में बताया। और उसके बाद एक और नोटिस निकल के आई थी, जिस नोटिस में उन्होंने जिक्र किया, बीटीएससी ने जिक्र किया कि जो आपका 14, यानी ये है 14/2023, फिर 15/2023, 20/2023, 21/2023, 25/2023, 27/2023, 28/2023, उसके बाद 29, 30, 31 और 36, यानी ये 11 ट्रेड जो हैं इसमें आपके कोई भी कैंडिडेट नहीं मिला। बीटीएससी को कोई योग्य कैंडिडेट ही नहीं मिला। यहाँ पे मेंशन उन्होंने मेंशन किया है साफ साफ, इसमें कोई कैंडिडेट योग्य नहीं मिला, लेकिन इन्होंने ऐसा बोला कि अंतिम रूप से मेधा सूची का प्रकाशन नहीं किया गया। यानी इनके कहने के हिसाब से ये लग रहा है कि अभी मेधा सूची फिर दोबारा बनेगी, फिर से मेधा सूची बनेगी और उसमें जो कट ऑफ जाएगी वो और थोड़ा कम जाएगी, ऐसा इनके कहने की, इनके नोटिस के अनुसार ऐसा लग रहा है। बाकी अब हम चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ। ये कंटेंट जो मैंने तैयार किया है, आप इसमें मैं बता दूं कि देखिए आप कितनी सीटें अभी खाली हैं, किस किस ट्रेड की जिस भी ट्रेड की सीटें खाली हैं उसकी तो मेधा सूची दोबारा बनेगी, क्योंकि वैकेंट सीटें हैं तो थोड़ा सा मेरिट कम जाएगी। और जिस ट्रेड में आपके कैंडिडेट ही नहीं मिले हैं उसका तो वो सीटें आपकी खाली जाएंगी। नेक्स्ट वैकेंसी जैसे ही आएगी उसमें वो सीटें आपको बढ़ के देखने को मिल जाएंगी। तो मैं एक एक ट्रेड को कवर करता, जैसे मशीनिस्ट की बात कर लेते हैं। तो मशीनिस्ट में 3 सीटें थीं और तीनों सीटें फुल हो चुकी हैं, यानी इसमें कोई सीट खाली नहीं है। वहीं पे आरएसी की बात कर ले, आरएसी का जो अभी पेंडिंग में रिजल्ट अभी पेंडिंग में है। उन्होंने बोला कि अभी मेधा सूची बन रही है, अभी तैयार नहीं है, इसलिए रिजल्ट पब्लिश नहीं किया। और वहीं पे अगर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की बात कर लें, वहाँ पे 4 सीटें थी, 4 में से मात्र 3 सीटें फुल हुई हैं, एक सीटें खाली हैं। तो एक सीटें खाली हैं तो इसका भी आपका कट ऑफ कम जाने वाला है। वहीं पे फीटर की बात कर लेते हैं।
फीटर का तो कुछ अता पता ही नहीं है। ऑफिशियल बीटीएससी ने जो नोटिस जारी किया उसमें बताया जा रहा है कि रिजल्ट तो पब्लिश हो चुका है, लेकिन रिजल्ट वेबसाइट पे नहीं आया है। वेबसाइट पे मैंने चेक किया, अभी भी चेक किया, बट रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ है, वेबसाइट पे नहीं आया है। बट उसकी नोटिस के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि नहीं, रिजल्ट पब्लिश हो चुका है लेकिन वेबसाइट पे नहीं आया है। अब देखो, वेट करो, हो सकता है कि बाद में आए, या हो सकता है कि बीटीएससी ने रिजल्ट चढ़ाना भूल गया हो ऑफिशियल वेबसाइट पे। फिर नेक्स्ट टर्नर की बात कर लेते हैं। टर्नर आपका 8 सीट थी, मात्र 7 सीट इसमें फिल हो चुकी है, 1 सीट खाली है, तो इसके लिए भी आपका मेधा सूची तैयार होनी चाहिए। उसके बाद मैकेनिक ट्रैक्टर की इसमें 2 सीटें थी, दोनों को दोनों फुल हो चुकी हैं। वहीं पे मैकेनिक मोटर व्हीकल की बात कर लेते हैं तो 6 सीटें थी, 5 सीटें फुल हुई, 1 सीटें इसकी भी खाली हो गई। और बाकी जो ये आपके 14-15 वाले हैं, इसमें यानी मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग, ये दोनों सीटें आपकी टोटल खाली गई, मतलब इसमें कोई लड़के ही नहीं मिले इनको। उसके बाद मैकेनिक डीजल की बात कर लेते हैं तो 86 सीटों में 81 सीटें फिल हो चुकी हैं, मात्र 5 सीटें बची हैं, तो इसके लिए कट ऑफ हो सकता है डाउन जाए। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। यहीं पे बिल्डर की बात कर लेते हैं तो जिस प्रकार से फिटर का भी रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ, उसी प्रकार से आपका बिल्डर का भी रिजल्ट का कुछ अता पता नहीं है। यानी फिटर, बिल्डर और भी 2 ट्रेड हैं जिसके अभी रिजल्ट का कुछ अता पता नहीं है। और फिर प्लम्बर की बात कर लेते हैं तो प्लम्बर में 32 सीटें थी, 32 सीटें में आपकी 28 सीटें फिल हो चुकी हैं, यानी 28 कैंडिडेट मिल चुके हैं। 4 सीटें अभी वैकेंट है, तो 4 सीटें के लिए मेधा सूची तैयार होनी चाहिए। तो इन सब का जितने भी जिसमें सीटें खाली हैं उसकी जो कट ऑफ है थोड़ा और डाउन जाएगी। फाउंडीमैन की बात कर लेते हैं तो इसमें 3 सीटें थी, तीनों कंप्लीट हो चुकी हैं। और उसके बाद ये 20-21 जो है टेक्नीशियन मेकाट्रॉनिक्स की, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की, तो इसमें पूरी सीटें आपकी खाली हैं, इसमें कोई भी कैंडिडेट नहीं मिला, कोई भी कैंडिडेट योग्य नहीं मिला। इलेक्ट्रीशियन की बात कर लेते हैं तो इलेक्ट्रीशियन में 153 सीटें थी, 153 सीटें में 145 सीटें फिल हो चुकी हैं, यानी 145 कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं। बाकी 8 कैंडिडेट जो हैं, 8 सीटें खाली हैं, तो इसका भी मेधा सूची तैयार होगी। और उसके बाद मेधा सूची तैयार होने के साथ साथ जो है कट ऑफ कम जाएगी। ईएम की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स की, इसमें आप थोड़ा गौर करिए। 130 सीटें थीं, 130 सीटें में मात्र 11 कैंडिडेट, केवल 11 कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला है, बाकी 119 सीटें खाली हैं। अब सोचिए कि जितना सिलेक्शन नहीं हुआ उससे ज़्यादा सीटें खाली हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स की। और इसी में ही नहीं, और भी कई ट्रेड हैं जिसमें ऐसी सीटें देखने को मिल रही हैं, यानी 130 में मात्र 11 कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला। आप इस पॉइंट पे गौर से देखिए। वायरमैन की बात कर लेते हैं तो वायरमैन में 11 सीटें थी, 7 सीटें फुल हो चुकी हैं, यानी 4 सीटें खाली हैं, तो इसकी भी मेधा सूची होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं वहीं पे सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की, तो 2 सीटें थी, 1 फिल हो चुकी, 1 वैकेंट अभी। उसके बाद ये बाकी जो आपके ट्रेड हैं इनकी, इसमें कोई भी कैंडिडेट नहीं मिला, योग्य कैंडिडेट कोई भी नहीं मिला। उसके बाद ड्राफ्टमैन सिविल की बात कर लें तो जैसे फिटर, बिल्डर का रिजल्ट नहीं पब्लिश हुआ, नहीं आया, वैसे ही ड्राफ्टमैन सिविल की भी बात है, इसका भी रिजल्ट का कुछ अता पता नहीं है। वहीं पे आईसीटीएस की बात कर लेते हैं। आईसीटीएस की इसमें भी आप देखें 119 सीटों में मात्र 3 का सिलेक्शन हुआ है, बाकी 116 सीटें खाली गई। अब ये तो जितना सीटें नहीं, ये तो ऐसा लग रहा है जितना खाली जानी चाहिए उससे ज़्यादा सीटें तो खाली हैं, बाकी भरे वाले मात्र 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन होने वाला है, बाकी 116 सीटें खाली हैं। सर्वेयर की बात कर लेते हैं तो सर्वेयर में 2 के 2 सीटें फुल हो चुकी हैं। उसके बाद बात करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी आप देखें 85 सीटें निकाली गई थी, जिसमें से मात्र 31 सीटें फिल हुई हैं, 54 सीटें आपकी खाली गई। उसके बाद ये आपका CAED का है, इसमें पूरी सीटें खाली गई। यानी ये 3 मेजर ट्रेड की बात कर लेते हैं। ये आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग जिसमें सबसे ज़्यादा सीटें, मतलब 54 सीटें खाली हैं। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं कि ये ICTS में भी आपका 119 में 116 सीटें खाली हैं। और उसके बाद एक और ट्रेड है EM ट्रेड, इसकी बात कर लेते हैं तो 130 में से आपके
119 सीटें खाली हैं। तो ये सीटें खाली हुई, बहुत ऐसे ट्रेड हैं जिसकी सीटें खाली हैं कुछ ना कुछ, तो उसकी मेधा सूची दोबारा तैयार तो होनी ही चाहिए। अगर कैंडिडेट हैं, अगर कैंडिडेट क्वालिफाइड हैं तो हो सकता है दोबारा मेधा सूची तैयार की जाए। तो ऐसी अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कोई भी ऐसी अपडेट निकल के आएगी इससे रिलेटेड, या कोई भी नई नई जॉब से रिलेटेड अपडेट निकल के आएगी तो उसको हम ज़रूर अपडेट करेंगे। और डेली बेसिस पे आपको 2 से 3 वैकेंसी देखने को मिल ही जाती होगी। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए।